नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में मिथुन राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक पांचों ग्रह के बारे में उनके फल ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल में। कोई व्यक्ति आगे के भी सभी ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक उनके 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशिफल को अपलोडेशन उसको पाना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही इन पेंडिंग अपलोडेशन को चैनल में अपलोड करने वाले हैं और हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए आपको हमारे चैनल में ही हमारे कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। हमारा फेसबुक का ग्रुप, हमारा वेबसाइट, वहाँ के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मेष लग्न यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 तृतीय भाव। तो तृतीय भाव दोस्तों क्या बताता है? तृतीय भाव हमारे पराक्रम का होता है, हमारे मोटिवेशन का होता है, हमारे इनिशिएटिव्स का होता है। हमने किसी काम की शुरुआत करने की ठानी है तो किस प्रकार का इनिशिएटिव हमने लिया है। तृतीय भाव हमारी छोटी यात्राएं, हम जहाँ रहते हैं आसपास हम ज़्यादा घूमते हैं नहीं घूमते, ये सब बातें तृतीय भाव से पता लग जाती हैं। तृतीय भाव हमारे भाई बहनों को बताता है, स्पेशली छोटे भाई बहनों को। तृतीय भाव हमारे जीवन में अगर कोई इस प्रकार का इन्फेक्शन, जैसे अभी पीछे बहुत कोरोना इन्फेक्शन बहुत फैला था, तो उसके इस अंग को समझने के लिए ईसोफेगस, आहार नाल, सांस की नली, इस हिस्से से हम जान जाते हैं कि भाई हमारे जीवन में इस समय पर यहाँ ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो फिलहाल तृतीय भाव 3 नंबर यानी मिथुन राशि पड़ रही है, जो बुध की रोमांटिक राशि कही जाती है। महिला पुरुष का जोड़ा मैथुन शब्द से मिथुन बना है और यहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो राशि का सपोर्ट तो है इनके पास। अब जान लेते हैं क्या इनके कारकत्व का सपोर्ट मिल रहा है। अब कारकत्व में जब पराक्रम की बात आती है, बाजूबंद हमारे इस हिस्से की बात आती है, तो नॉट बाजूबंद, हम यानी बाजुओं की बात आती है, तो याद रखिएगा। या आप बाजुओं के इस तरफ कोई पहनने वाले आभूषण भी यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, बाजूबंद यानी आभूषण से संबंधित व्यक्ति, अगर ये हाउस बड़ा बहुत अच्छा होता है, मान लीजिए शुक्र स्वग्रही है, तो फिर यहाँ पक्का है ये व्यक्ति इस हिस्से में आभूषण पहनेगा। क्लियर? ये फॉर्मल एजुकेशन का होता है, ये होता है स्पिरिचुअल एजुकेशन। हमारा स्पिरिचुअल, हमारा थॉट, किस प्रकार की गले वाक्य बोलते हैं, सिद्धि वाणी की, वैदिक बातें, ज्योतिषीय बातें, ये हमारी कुछ भी फॉर्मल बातें हैं। बैंकिंग सेक्टर की कोई बातें आपने बताई किसी को और वो सटीक है एकदम, वो यहाँ से पता लगता है। अब शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं तो कारकत्व का सपोर्ट तो नहीं है वैसा, क्योंकि मंगल कारकत्व होते हैं वो एकदम अलग है। तो आपका जो पराक्रम है वो एकदम, क्योंकि बुध भी वैसा नहीं है और शुक्र भी वैसा नहीं है, तो आपका पराक्रम में इस प्रकार के एग्रेशन तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आपके पराक्रम में एक प्रकार का फीमेलिक नेचर दिखाई देता है। आप किसी को अपने वाणी की मिठास से कन्विंस करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? तो वो पराक्रम आपका मुख्य रूप से दिखाई देता है। और इसका स्वामी, कुटुंब का स्वामी आपके भाई बहन के घर में बैठा हुआ है, यानी आपके कुटुंब की शुभता के लिए आपके भाई बहन जिम्मेदार हैं। अगर कुटुंब में सुख को बढ़ाना चाहते हैं तो माने इस समय कुछ डिपेंडेंट है। अब शुक्र जब वहाँ बैठे थे तो कुछ नहीं करना, एफर्ट्स लेस, कुटुंब का सारा सुख मिलेगा। अभी क्या ये एफर्ट्स करना पड़ता है। आपके तृतीय भाव में कमजोरी आते ही आपका दूसरा भाव और आपका 7वां भाव बिगड़ जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, सारे मैरिटल सुख यहाँ से जुड़े हुए हैं। अगर इसकी स्थिति खराब होती है तो इसको भी इसका हर्जाना उठाना पड़ेगा शुक्र को। तो ये ध्यान रखना है कि आपके भाई बहन जो हैं, छोटे भाई बहन, उनसे बनाकर रखी जाए हमेशा। आपके पार्टनर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको जानने वाले होंगे, उनसे अच्छे जानकारी बन जाएगी। और जानकारी तो इनफैक्ट सभी की बन जाती है शादी होने के बाद, परिवार में जो भी व्यक्ति रहते हैं। लेकिन जब हमसे मिलाने के लिए हमारे भाई बहन जिम्मेदार हैं, इसका मतलब एक अहम भूमिका है हमारे भाई बहनों की। क्लियर हो गया? उनका समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। अच्छी बात है कि हमारे भाई बहनों की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। और शुक्र यहाँ बैठकर ये बात भी तय करते हैं कि भाई इस अंग के सुंदरता को बढ़ाया जाए, सुडौल बनाया जाए। क्लियर? फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये लोग स्पेशली महिलाओं के साथ बात करने में बड़े, कोई पुरुष है तो महिलाओं के साथ बात करने में, महिला है तो पुरुष के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लोग। क्लियर होगा?
व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से बात करता है, कन्विंसिंग पावर विपरीत लिंग स्पेशली बहुत अच्छी होती है। और अपने से दूसरा बैठने का मतलब इसकी बढ़ोतरी का कारण ये है। फिर हम देख लेते हैं 7वें स्थान से कितना बैठा है, 7, 8, 9। तो जब कभी भी पत्नी के भाग्य को देखना हो, तुम कहाँ से देखते हैं? तृतीय भाव से। अब इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है तो पत्नी हमारे लिए भाग्यशाली होगी, या पत्नी का भाग्य बहुत अच्छा है। और जब कभी भी हमें पार्टनर के पिता के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो हम यहाँ से देंगे, यानी पत्नी के जो फादर साहब हैं वो बुद्ध की तरह होंगे, अच्छी बातचीत, मीठी बात करने वाले, और वहाँ शुक्र बैठे हैं तो उसमें यानी और ऐड ऑन कर रहे हैं, शुक्र उन्हीं प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं। एकदम शांत स्वभाव उनका होगा, और शुक्र शांत भी है और कलाओं के ज्ञाता भी हैं, कलाओं को जानने वाले, कलाओं की इज्जत करने वाले। एक तो एकदम व्यक्ति शांत रहता है, ज़्यादा किसी कार्य में नहीं उलझता है, वो शांति अलग प्रकार की। लेकिन शुक्र जब आ जाते हैं तो चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी काम करते हैं, तो पिता का स्वभाव इस प्रकार का ही रहेगा। और अगर शुक्र यहाँ बैठते हैं तो ये बात भी तय है कि भाई आप अपनी पत्नी के साथ छोटी यात्राएं जरूर करेंगे। क्लियर हो गया? इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है और ये यात्राएं सुखमय होंगी। यात्राएं आपको वाहन पे चढ़ने का और वायुयान से अपने देश में घूमने का सुख शुक्र की दशा में जरूर मिलेगा। क्लियर? फिर शुक्र की दृष्टि की बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ बैठकर लक्ष्मी त्रिकोण को देख रहे हैं, यानी नवम भाव को। तो ये बताता है कि भाई आपके पिता को भी शुक्र की दशा अंतर्दशा में फ़ायदा होगा। क्लियर हो गया? उसका कारण आप और आपके पार्टनर होंगे। और शुक्र की दृष्टि ये भी बताती है कि भाई आपके पिता बृहस्पति की तरह नियमों पर चलने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति की कौन सी राशि है? ये धनु राशि। और शुक्र की तरह उनका ज्ञान भी अच्छे स्तर का है। उसमें वो लोग यानी कलाओं को जानने वाले, कलाओं के जानकार, ये पति माने ये पार्टनर के पिता, और यहाँ से दृष्टि डालकर ये जातक के पिता को रिप्रेजेंट करता है। और ये प्रभाव ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं अगर बृहस्पति का सपोर्ट मिलता है तो हायर रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, ग्रंथों के अच्छे जानकार हो सकते हैं। क्लियर हो गया? और यहाँ ये नज़र बताती है कि आपकी जो थाई है ये भी बड़ी सुडौल और पुष्ट होगी। क्लियर? फीमर, यहाँ जो हड्डी होती फीमर, ये भी मजबूत होगी। तो कुल मिला के शुक्र मिथुन राशि का सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो पराक्रम एक पौरुष होता है, वो पौरुष मुख्य रूप से कम दिखाई देता है, क्योंकि उसके लिए तृतीय भाव का संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मैलेफिक प्लैनेट से होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार हमें पौरुष से ही हमारे काम हो। कुछ भगवान ने जो बनाया है तो आपको पता है वो सब कहीं ना किसी अर्थ के लिए बनाया है। कुछ काम नारित्व के साथ ही हो सकते हैं, कुछ पौरुष से होते हैं। तो अगर किसी के जीवन में मोटिवेशन के लिए, वो मोटिवेट करने के लिए महिला के इन गुणों का ज़्यादा उपयोग करता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य रूप से बात यह है कि काम पूरा होना चाहिए, और यहाँ काम पूरे होने के पूरे लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।